जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है मॉडर्न सभ्यता और मॉडर्न संस्कृति और मॉडर्न जो है ये पहनावा का बहुत बड़ा लाभ आज हम बताएंगे। मॉडर्न सभ्यता जो चल रहा है इसका बहुत बड़ा लाभ कुछ दिनों से करीब 14-15 वर्षों से शुरुआत हुआ। हम इस समय गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िला में है। ये वीडियो बन रहा है धागंद्रा में। ये माता जी का मंदिर है, लालदास बापू यहाँ का महंत है। हम ये वीडियो यहीं बना रहे हैं। भगवान का कृपा हुआ कि आज विचार हुआ और हम अश्वनी उपाध्याय के विचार सुन रहे थे। तो वो कह रहे थे कि कारण क्या है कि हमारे देश की संस्कृति जो इतनी पवित्र थी वो बदल गया। भतीजा चाची के साथ भाग रहा है, मामी भतीजे के भांजा के साथ भाग रही है, और पत्नी जो है पति का हत्या करवा रही है, और ऐसे कई कांड देखने को मिले। लेकिन हम इसी गुजरात के अमरेली ज़िले के बात 2013 का बता रहे हैं। उस समय समाचार में आ रहा था कि एक लड़की थी, उसका ये योजना था अमरेली में, कि अमरेली ज़िले के बात है, खास अमरेली शहर का। उसका ये योजना था कि पूरे परिवार को ख़त्म करके अपने बॉयफ्रेंड को घर में रखने का। तो उसने क्या किया था कि अपने सगे भाई के मुंह पर टेप चिपका करके, पहले तो उसने कही कि आओ भाई खेल खेलें। तो आँख में पट्टी बांध करके, एक खेल होता है बच्चे खेलते हैं, वैसा खेल की बताई और कुर्सी पर बैठा दिया, भाई के मुंह पर पट्टी टेप चिपका दिया और हाथ उसका बांध दिया। बांध करके उसके बाद ये भाई बोल रहा, ये क्या कर रही हो बेटी? पहले हाथ बांधे, उसके बाद बोला कि आँख पर टेप चिपकाई, ये क्या कर रही हो? तो ऐसे खेल खेला जाता है, हाथ में बांध दिया। फिर मुंह पर जो है टेप चिपका दिया, मुंह पर टेप चिपका करके, ताकि बोल ना सके, आवाज़ बाहर ना निकले, और उसके गला छुरी चाकू से काट दिया। फिर बाद में जो है घर से बाहर निकल करके हल्ला मचाई कि बदमाशा करके हमारे भाई का हत्या कर दिया। लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई कोई आया गया नहीं, अगर ये आसपास में पास पड़ोस में कोई आता जाता दिखाई देता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और उसके कुछ कपड़े पर खून के छींटे भी पड़ गए थे। तो ऐसा हुआ कि तुरंत लोग पुलिस का फ़ोन किए, तो पुलिस आई, उसको पकड़ करके उसी को ले गई और उससे पूछताछ हुआ, जांच पड़ताल हुआ, कसनी हुई। तो उसने खुद बताई कि हमने हत्या किया है, हमारा ये योजना था कि भाई को ही नहीं माता पिता को ख़त्म करके और हम अपने दोस्त को मैं घर में ला करके रखूं। तो देखो, ये मॉडर्न जो है ना सभ्यता का प्रभाव है। कारण कि इसके बारे में बहुत लोग जानते हैं और मुझे भी कुछ सुनने में आया है कि ये प्रथा इंग्लैंड का है। इंग्लैंड का प्रथा, भाषा, वेशभूषा, चाल चलन, सभ्यता, संस्कृति सब कुछ भारत में आया है। उसी का बहुत बड़ा लाभ आप सबको मिल रहा है। देखो भाई, एक बात बताओ, आप सोचो कि गंदगी पास में रखूं और गंदगी रख करके चाहोगे कि सुगंध मिले, तो गंदगी से दुर्गंध ही आएगा, सुगंध आपको कभी नहीं मिल सकता है। जो उससे हानि होगी वो हानि भी आपको ही लेना पड़ेगा। आप सबको जानना चाहिए कि इंग्लैंड का सभ्यता ऐसा है कि दिन भर में 10 विवाह करो, और वही भारत में चल रहा है। लड़कियों का कोई कुंवारे पर ही, और ये भी हाल हो गया, ये स्थिति आ गई कि जिस लड़की का कोई मित्र लड़का नहीं है उस लड़की का कोई इज्जत नहीं है। जिस लड़के का कोई लड़की मित्र नहीं है उस लड़के का कोई इज्जत नहीं है। अरे भाई, तो इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और बोलती है कि उस लड़की के बारे में लोग बोलते कि कोई इसका बॉयफ्रेंड नहीं। और भारत में ऐसे 30 वर्ष पहले
बिल्कुल साफ सुथरा था। उस समय गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई, मैंने लड़की का मित्र, लड़का लड़का का मित्र, लड़की, ऐसा कोई प्रथा नहीं था। और शायद गुप्त रूप से कहीं था भी तो लोग कहते बाप रे नाम मत लेना, नाक कट जाएगी। अब तो लगता कि लोगों का नाक ही नहीं कटेगा क्या। अब तो बहुत अपनी मर्यादा समझते। अपने खुद बाप कहता है कि हमारे लड़की का ये फलाना लड़का दोस्त है, अपने दोस्त के साथ जा रही है घूमने के लिए। अब पहले तो कोई इस तरह का था नहीं, लोग बहुत बेइज्जती समझते थे। अब तो लड़की का दोस्त बताने में बाप बहुत अपना मान प्रतिष्ठा समझते, माँ भी समझती है कि अपने दोस्त के साथ जाएगी घूमने के लिए, जाएगी, वो बम्बे घूमेगी, कलकत्ता घूमेगी, हरिद्वार घूमेगी, वहाँ देहरादून घूमेगी, मंसूरी जाएगी। तो अब तो और लोग भेजते हैं कि जाओ अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए, यानी बॉयफ्रेंड के साथ जाओ। ऐसा और मान प्रतिष्ठा यही समाज समझ रहा है। और उसी का नतीजा है कि वो लड़की सोचती है, अगर माँ बाप विरोध किए कि भाई इस अपने दोस्त से शादी नहीं करना है, दोस्ती है ठीक है, तुम आओ जाओ, कारण कि उस दोस्त से इसको पैसा मिलता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा समर्थन करते। और लड़की वो शादी करना चाहती है तो माता पिता विरोध करते। तो माता पिता के ऊपर कहीं खतरा तो भाई के ऊपर खतरा। और माता पिता किसी लड़के से शादी करना चाहती है, अभी जैसे सोनम रघुवंशी का कहानी चल रहा है। इसके पहले अभी जो है वहाँ का हरदोई का चला कहानी कि दामाद के साथ ही वो सास लेकर के भाग गई। तो देखो ये सब कहानी इस तरह के, तो कितने कहानियाँ चल रही है कि पति का हत्या करवा देना। चाहे शादी करते सोनम तो अभी शादी हुआ, हफ्ते बाद ले जा करके उसने मरवा दिया, कारण कि उसको पसंद नहीं था। माँ बाप कहे तो कहा नहीं नहीं हमको वहाँ नहीं करना, अपने तो मित्र के साथ करना है, हमारा दोस्त है उससे मैं करूँगी। लोग समझाए बुझाए नहीं मानी, फिर भी ज़बरदस्ती करके उसने उन लोगों ने शादी कर दिया। तो उसका क्या राजकुमारी से कुछ नाम है, उसने ले जाकर पति का हत्या करवा दिया। तो देखो इसी का बहुत बड़ा लाभ ये है। अब वही प्रथा पहले था अमेरिका में था, अभी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष इंग्लैंड में चलता है। इंग्लैंड से ही आरंभ हुआ है। पता चलता कि आज से 200 वर्ष पहले तो कोई लड़का लड़की भी नहीं पालता था। किस लिए कि हमारी स्त्री पुरुष को एक साथ रहने में, आनंद लेने में रुकावट होगा बच्चा। तो बच्चा पैदा हुआ और तत्काल उसको ले जा करके रोड के ऊपर फेंक दो, कुत्ता कुतिया खा जाए। या नहीं तो क्या करते थे कि अनाथालय होता है, वहाँ अनाथालय में ले जा करके दे दो, या तो रोड पर फेंक दो, अनाथालय वाले उठा के लेके जाएंगे। ये स्थिति है वहाँ की। परिवार में एक साथ रहने का यही बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ लोग एक साथ नहीं रहते ताकि हमारी स्त्री पुरुष के आनंद में बाधा आएगा। इसी को वो लोग परम आनंद समझते, क्षणिक आनंद को ही परम आनंद समझते हैं। ये नहीं समझते परम आनंद में और आनंद में कितना अंतर है। ये देखो ये जो है स्त्री पुरुष का, चाहे किसी भी तरह का संसार का कोई भी सुख है, आनंद है, वो क्षणिक होता है। क्षण में आनंद मिला, जैसे मान लो कोई बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट आपको भोजन अच्छा लगा और खाते रहो, मन हट जाएगा, बहुत फीका बेकार लगने लगे, बस ये हटाओ तो अच्छा नहीं लगता है। और स्त्री का आनंद है क्षणिक आनंद है, बस फिर ख़त्म। लेकिन ये मूर्ख उसी को परमानंद कहते कि आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही परमात्मा है। लेकिन उनके बारे में कहा गया परमानंद, यानी परम आनंद। परम का मतलब स्वयं स्वतंत्र आनंद, जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसके बारे में तो अनुभव किया नहीं, इसी संसार के क्षणिक आनंद को ही उसको कहने लगे कि वही परमात्मा का आनंद है। अरे मूर्खों, उस आनंद में इस आनंद में बहुत अंतर है। ये तुम्हारा जो है आनंद क्षण भर के बाद समाप्त हो जाने वाला है, फिर उसके बाद दुख होता है। और वो आनंद है कभी समाप्त होता नहीं। तुम्हारे कितने जिंदगियां बीत जाएगी, कितने जन्म लेने पड़ेंगे, मरोगे फिर जन्म लोगे, मरते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, हम भी आते रहेंगे, जाते रहे, कई जन्मों तक भोगते रहे। लेकिन वो आनंद में परिवर्तन नहीं होने वाला है, कभी बदलता नहीं, सादा एक रस आनंद है, उसको कहा गया परम आनंद। तो देखो ये जो है इंग्लैंड का सभ्यता
हम बहुत परेशान हैं कि लड़कियां बिल्कुल भारत के जो है कितना अच्छा श्रृंगार था, सोना चांदी का गहना, हीरा का सजाया हुआ, मणि का सजाया हुआ, पाना पुखराज से सजाया हुआ हार, कितने मंगटी का, कितने जो है कपड़े पर जो है हीरा जड़े हुए कपड़े, कितना सुंदर लगता था। उनको सब फेंक करके और बिल्कुल लगता है कि इसका तो आना विधवा है, बस पैंट और बनिया आधा आधा पैर का जो आधा गुड़वा जो पैंट और आधा जो है बनियान पहन कर घूम रही हैं। कोई श्रृंगार नहीं, कोई बिंदी नहीं, कोई तिलक नहीं, माथ में सिंदूर नहीं, लगती कि कुंवारी लड़की घूम रही है, भले 50 वर्ष की बुढ़िया क्यों न हो। तो कितना पहले अच्छा लगता था श्रृंगार, लेकिन वो श्रृंगार तो समाप्त। इसको क्या कहते हैं, मॉडर्न ज़माना। वाह, अरे क्या हाई फाई मॉडर्न ज़माना है, नंगा होकर के घूमना, नंगा होकर के नाचना, यही नंगा नाचना ही मॉडर्न ज़माना है, यही सभ्यता है। इसी का बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है कि हत्याएँ हो रहे हैं और लड़का लड़की के चक्कर में लड़के आपस में लड़ के मर रहे हैं। कितने तो जहर खा रहे हैं, तो कितने जो है कि ये एक दूसरे को अपने ये दो चार दोस्त होते हैं लड़की का, एक दूसरे को आपस में मार रहे हैं। ये हत्याएँ हो रहे हैं। माता पिता भाई बंधु का तो हो ही रहा है, लेकिन एक ही लड़की के चक्कर में दूसरे का एक दो चार हैं उसमें तो ख़त्म कर दो, मैं रहूँगा। तो कुत्तों का हाल है। जो ज़बरदस्त कुत्ता होता है ना, वो कुतिया को साथ में लेकर आता है और को काट के भगा देता है। वही हाल आज लड़का लड़कियों में हो रहा है। हमारा बात तो वो लोगों को ख़राब लगा, लेकिन सत्यता यही है। देख लो, ये कुत्ता कुतिया वाला सभ्यता भारत में आ गया और ये सबको पसंद है। ठीक है, आप सबको पसंद है ना, इसका सुख ले लो, आनंद ले लो, लेकिन परेशान होकर के सभ्यता को हटाना ही पड़ेगा एक दिन। हम कितने दिन से तो कह रहे, कितने वीडियो में हम बता चुके कुत्ता कुतिया वाला सभ्यता, लेकिन इस कुत्ता कुतिया वाला सभ्यता से लोग परेशान हो जाएंगे। इसके पीछे कत्ल होगा और हो गया रहा है। अपने भाई को, अपने बाप को, अपने पति को ये सब लड़कियां मरवा रही हैं और लड़के आपस में लड़ के मर रहे हैं। और देखो, ये अत्याचार बहुत अब अभी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ेगा। खूब मज़ा ले लो, इसका मज़ा ले लो कि आप सब लोग ये मॉडर्न को तो छोड़ोगे। हम तो कहते समझाते तो कितनी लड़कियां, कितनी औरतें विरोध करती है कि क्या कह रहे हो, तुम पागल हो, तुम गंवार हो, तुम मूर्ख हो। लोग भी कहते, अरे ये युग के अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, युग के अनुसार चलना पड़ेगा। तो लोग उसी का जो है ना, जो पहले विदेशों में होता था वो भारत में आ गया। अब उसका सज़ा नहीं, मज़ा लो, सज़ा नहीं, अभी सज़ा नहीं है, अभी तो लोगों को मज़ा है। इसे मज़ा लेते लेते मन उब जाएगा, तब कहोगे कि भाई इसको हटाओ। अभी अच्छा नहीं लगता है। कितने लोग चेतावनी दे रहे हैं, हम भी चेतावनी दे रहे हैं, इसको गलत है, हटाओ, ये गंदे चीज़ को हटाओ। गंदगी से कभी सुगंध नहीं आएगा, गंदगी से दुर्गंध ही आएगा। दुर्गंध आ रहा है, अभी बहुत ज़बरदस्त रूप नहीं लिया है, अभी ज़बरदस्त रूप लेगा और सब आप सबको अच्छा लग रहा है ना। ये दुर्गंध से मन हट जाएगा, आप सब स्वयं लोग छोड़ दोगे। ये मॉडर्न को हटाओ भाई, मॉडर्न से बहुत हानि है। हमारे भारत की जो अच्छा प्रथा था, अच्छा सभ्यता संस्कृति था, कितना सुंदर था, उस समय सुख शांति था, कितनी अशांति थी, वो लड़ाई झगड़ा नहीं था, इतना बैर विरोध नहीं था। तो ये मॉडर्न का ही उसी अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी वेशभूषा का ये लाभ आप सबको मिल रहा है। खूब ज़बरदस्त लाभ ले लो, मन हट जाएगा, आप सब लोग छोड़ देना। अभी खूब लो, मज़ा लो, अभी मज़ा अभी भरपूर नहीं मिला है, और मज़ा लो। वेशभूषा भाषा, ये भाषा जो है ना, आप सबको मालूम है। चाची को मालूम है कि भतीजा हमारा गाली दे रहा है, मामी को मालूम है कि हमारा भांजा हमको गाली दे रहा है, बुआ को यानी फूआ को पता है कि हमारा भतीजा हमको गाली दे रहा है, फूफा को पता है, मामा को भी पता है, मामी को पता है, मौसा को पता है और फूफा को भी पता है। लेकिन सबको क्या कहता लड़का, मामा हो, मौसा हो, काका हो, मामा, सब लोग एक साथ बैठे तो अंकल कहेगा, सबको अंकल।
मामा अंकल तो है नहीं। मामा माने एक अंकल माने काका होता है, तो काका हो मामा, सुन रहे हो अच्छा लग रहा है। और फूफा को भी अंकल कह रहा है तो चाचा हो। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक, समझ में नहीं आ रहा तो अभी और आएगा। मौसी को मालूम है, बुआ को मालूम है कि हमारा भतीजा गाली दे रहा है। आंटी माने चाची होता है, तो क्या तुम बुआ यानी फुआ तुम चाची हो उसकी? जो तुम्हारा भतीजा भाई का लड़का है तुमको चाची बना रहा है। लेकिन कहते हैं वाह हमारा भतीजा बहुत अच्छा अंग्रेजी जानता है। अरे मूर्खो, अभी पसंद आ रहा है ना, फिर बाद में समझ में आएगा। कितने वीडियो में हमने समझाया है, और खूब उब जाओगे, परेशान हो जाओगे, अपने आप छोड़ दोगे। अभी और मर्डर होगा और कत्ल होगा। ये मॉडर्न सभ्यता जो है ना कत्ल करवाएगा। खूब मज़ा ले लो, मज़ा ले लो। सज़ा जिस दिन मालूम होगा तब छोड़ देना। और इसे चाहते हो अपना सब कल्याण, तो मॉडर्न सभ्यता, संस्कृति और भाषा को छोड़ो, तब सुख में रहोगे, शांति में रहोगे। नहीं तो और दुख भोगोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।